और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। कल सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का मुक्की करने लगे और कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो कुछ को चोटें भी आई है। आज बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर चुके हैं और आज धरना दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। कल देखा गया किस तरीके से सदन में मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, इसी के साथ स्थायी समिति के सदस्यों का भी चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम पार्षदों में किस तरीके से हाथापाई हुई, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस सीट पर उन्हें बैठना था उस सीट पर चढ़ करके नारेबाजी की जा रही है। जिस जनता ने काम के लिए चुना वो सदन में किस तरीके से हंगामे कर रहे हैं, उसकी तस्वीर सबके सामने। इन सबके बीच चुनाव की प्रक्रिया थम गई और आज अब बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। बीते दिन आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों की तरफ से बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए। आरोप ये भी लगाए गए कि कांग्रेस के साथ बीजेपी ने डील कर ली है, यही वजह रही कि कांग्रेस ने किनारा कर लिया। लेकिन सबके बीच जो तस्वीर सामने आई, जो सवाल खड़े कर रही है, धक्का मुक्की की तस्वीरें, नारेबाजी किए गए, हाथों में पोस्टर लेकर के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, धक्का मुक्की की गई। इन सबके बीच कई पार्षदों को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीर आपके सामने। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि क्या कहता है एमसीडी एक्ट, आप ये जान लीजिए। देखिए, एमसीडी को हर 5 साल में चुनाव कराना होता है। एक्ट की धारा 35 के तहत हर वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मेयर चुनाव जरूरी होता है। किसी पार्टी के कार्यकाल के पहले वर्ष में महिला मेयर होगी। तीसरे वर्ष के लिए पार्षदों में से एक अनुसूचित जाति के सदस्य मेयर बनेगा। मेयर चुनाव में निर्वाचित पार्षद मतदान के पात्र होते हैं। दिल्ली के 10 लोकसभा और राज्यसभा सांसद 20 के पात्र हैं। दिल्ली के 14 विधायक मतदान में पात्र हैं। नामित सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं करते। नामित सदस्य एल्डरमैन कहे जाते हैं और यही वजह होती है कि इनकी नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि इसका गणित क्या है, एमसीडी का एक्ट क्या कहता है। आपने ये जान लिया, अब ये जानिए कि क्या कहता है गणित। तो सभी 7 लोकसभा सांसद बीजेपी के, आपके 3 राज्यसभा सांसद, 7 सांसदों के साथ मेयर चुनाव में बीजेपी के मतों की संख्या 111 हुई, जिसमें से 104 पार्षद और 7 लोकसभा सांसद थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की मतों की संख्या 151 रही। इसमें से 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक शामिल थे। इसमें मेयर चुनाव में 274 सदस्यीय निर्वाचक मंडल, 274 सदस्य, जिसमें दिल्ली के विधायक, सांसद और पार्षद शामिल रहे। म्यूनिसिपल चुनाव में दल बदल कानून जो है वो भी लागू नहीं होता, तो कानून का कोई अड़चन इस बीच नहीं आता है। यहाँ व्हीप भी लागू नहीं होता है। इसके बावजूद सवाल ये उठा कि आम आदमी पार्टी को किस बात का डर सताया। आपके पास आंकड़े ज्यादा थे बीजेपी से, आपके पास बहुमत पूरा था, फिर भी ये तस्वीर देखने को मिली, सदन के अंदर नारेबाजी और हंगामे। कोई मेज पर चढ़ा, किसी ने धक्के मारे, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई हाथापाई में लगा है।
उठा पटक। किसी को पड़ रहे लात घूंसे। तो कोई बरसा रहा लात घूंसे। तो क्या हमारे वोट की इतनी ही इज्जत है? हमारे और आपके वोट की यही कीमत है। तो सदन में बीते दिन क्या हुआ ये आपने देखा। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। लोकतंत्र के मंदिर से जो तस्वीरें आई वो धब्बा है इन नेताओं पर, जो ये वादा करके गए कि हम जाएंगे और जनता की आवाज भरेंगे। लेकिन हैरत होती है इन तस्वीरों को देखकर, बस यही कहा जा सकता है कि जहां जनता के मुद्दों का समाधान होना था वहां अखाड़े का संग्राम चल रहा है। ये तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। चुनाव जीतकर माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय जैसा व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। कोई कुर्सी से सिर फोड़ने पर आमादा है, कोई धक्का मुक्की घूसा लात चला रहा है। टेबल पर चढ़कर हंगामा हो रहा है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता मारपीट पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माननीय टस से मस नहीं हो रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गया। जिन्हें हमने और आपने दिल्ली के मुद्दों के लिए चुना था, वो अपना मामला सुलझाने लगे। जिन्हें दिल्ली की जनता की आवाज बननी थी, वो सिविक सेंटर के अंदर शोर करने लगे। उस शोर में दब गई दिल्ली की आवाज, शोर में दब गए दिल्ली के मुद्दे। क्या इसीलिए चुनकर भेजे थे माननीय पार्षद? क्या यही है हमारी और आपकी वोट की इज्जत? जनता के नुमाइंदे जब लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो कोई लोग लुभावन वादे करते हैं, लेकिन जब उन पर माननीय का
तमगा लग जाता है तब शायद वो ये भूल जाते हैं हमारे और आपके मुद्दे, वो ये भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें क्यों चुना गया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, बावजूद आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। मुद्दा था कि जीत के बाद दिल्ली को साफ पानी देंगे। मुद्दा था कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करेंगे। कहा गया था कि लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। वादा था कि सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जलती मिलेंगी। निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी वादा किया गया था। साथ ही पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया था हुजूर। टूटी सड़कें, स्कूल, लावारिस पशुओं से मुक्ति, न जाने कितने और क्या क्या वादे। इन वादों और दावों की बुनियाद पर लड़ी गई थी दिल्ली एमसीडी की लड़ाई, लेकिन हकीकत हंगामा है, धक्का मुक्की है, मारपीट है। खून बहाने को लेकर आरोपों की बौछार है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मौका था मेयर के चुनाव का, मगर उससे पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने उनकी पार्टी के पार्षदों को पीटा है, उनका खून बहाया है। भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं वॉकआउट करके। इस घमासान के बीच बीजेपी के सांसद मौजूद थे। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की हताशा बताया। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह डाला। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है, आखिर ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ? आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अवैध। दूसरा, अवैध रूप से पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ, निर्वाचित सदस्यों की शपथ पहले नहीं कराई गई। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण समारोह नहीं चलने दिया। उसके बाद में मेयर का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, मगर आज जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका मेयर नहीं बनेगा, उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। इन बातों का विरोध करते हुए आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन को घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, इस वजह से उसने हंगामा किया।